तो ये जो वीडियो है न्यूमरोलॉजिकली आप लोगों के लिए ये 2023 कैसा रहने वाला है उसको लेकर के मैं ये वीडियो आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरोट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हुई हूँ और सबसे पहले मैं आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं बोलना चाहती हूँ। 2023 जो है वो आ गया है और उसके लिए हम सब लोग वेलकम करने के लिए तैयार हैं। सो हम होप करते कि हम सबके लिए ये 2023 जो बहुत ही ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी लेकर के आए और हम सब लोग सक्सेसफुल रहें इसमें और हमारे पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएँ और हम खूब ग्रो करें। इसी कामना के साथ में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और 2023 को एंजॉय करते जाएंगे। तो ये जो वीडियो है न्यूमरोलॉजिकली आप लोगों के लिए ये 2023 कैसा रहने वाला है उसको लेकर के मैं ये वीडियो आई हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर होती रहती हूँ। सो इसके साथ ही मैं अब नई वीडियो को शुरू करती हूँ। और सबसे पहले हम जानते हैं कि 2023 जो है यूनिवर्सल नोट पे वो कैसा रहने वाला है। अगर आप 2023 को सम करते हैं तो उसका टोटल जो बनता है वो बनता है नंबर 7। तो 7 जो है तो ये यूनिवर्सली जो है हमारे लिए ये 7 यूनिवर्सल ईयर है। और जो 7 टाइम पीरियड होता है, जो 7 की वाइब्रेशंस होती है वो होती है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। स्पिरिचुअलिटी की वाइब्रेशंस होती है, इंट्रोस्पेक्शन की टाइम वाइब्रेशंस होती है, इनर सेल्फ की वाइब्रेशंस होती है, रिस्क टेकिंग मोड की वाइब्रेशंस होती है कि 7 जो नंबर है वो रिस्क टेकिंग नंबर भी है। तो उस एस्पेक्ट्स पे हम देखेंगे कि ये जो 2023 है ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर के आने वाला है। बहुत से लोग जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल साधनाओं में जुड़े हुए हैं उनकी अवेकनिंग हो सकती है, वो स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक जो लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं थे वो अचानक से जो है वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना शुरू हो जाएंगे और वो स्पिरिचुअल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है 2023 की वो इसी तरह की वाइब्रेशंस है। और दूसरा जो ये इंट्रोस्पेक्टिव का टाइम पीरियड है तो लोग अपने अंदर जो है अपना इंट्रोस्पेक्शन करना जो है वो शुरू कर देंगे, अपने आप को जानना शुरू कर देंगे। और ये जो इंट्रोस्पेक्शन है, ये जो इनर सर्च है, ये हर एस्पेक्ट पे होगा। एज एन अ पर्सन भी हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि हमारे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, हमारे अंदर क्या कमियाँ हैं, हमें उन पे कितना काम करना चाहिए और हम किस तरह से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इस वे में जो है वो 2023 की वाइब्रेशंस रहेंगी। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे देखा जाए तो क्योंकि ये इनर इंट्रोस्पेक्शन का टाइम पीरियड है तो लोग एनालाइज करना शुरू कर देंगे कि जो जिस तरह की जॉब्स में है या जिस तरह के बिजनेसेस वो कर रहे हैं, क्या वो उन्हें सूट करता है, क्या वो उन्हें जॉय देता है, क्या वो उनसे खुश है। और इसी इनर सर्च के टाइम पीरियड में कई लोग जो है वो अपनी जॉब्स को लूज़ कर देंगे, क्योंकि एट द एंड उन्हें ये फील आएगा कि हम इसके लिए नहीं बने हैं, शायद हम किसी और चीज़ के लिए बने हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जॉब्स को लूज़ करेंगे और बहुत सारे लोग जो है वो एक स्पिरिचुअलिटी के पाथ की तरफ भी आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे लोग जो है अपने प्रोफेशंस को चेंज भी करेंगे। तो इससे जो है वो उनका रिस्क टेकिंग नोट जो है वो बढ़ जाएगा।
जो 7 नंबर होता है वो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, तो वो मटेरियलिस्टिक नंबर नहीं होता है, तो वो फाइनेंशियल ग्रोथ का नंबर नहीं होता है। तो अगर यूनिवर्सल नोट पे देखा जाए तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बूम आएगा, कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ आएगी, ऐसा तो नहीं होगा। बट हाँ, ये है कि रिस्क टेकिंग नोट है, तो उस वे में अगर जो लोग रिस्क लेंगे उनके लिए कैसा रहेगा ये डिपेंड करेगा। और अगर हम देखते हैं तो कि लोगों की जो इंटेलेक्चुअलिटी है, क्योंकि 7 नंबर जो है वो इंटेलेक्चुअल नंबर भी है, तो उनकी लोगों की जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो ग्रो करेगी, लोगों का देखने का नज़रिया जो है वो इंटेलेक्चुअल होगा। लोगों की 7 नंबर जो है वो इंट्यूशन का नंबर भी है, साइकी का नंबर भी है, तो लोगों की इंट्यूशन पावर जो है वो और अच्छी हो जाएगी, लोगों की साइकिक लेवल जो है वो और अच्छे ग्रो हो जाएंगे। लोग जो है उन लोगों के देखने का नज़रिया जो है वो बहुत बदल जाएगा। लोग बहुत अपने आप में लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, और लोग बहुत उस वे में चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे, और अपने अंदर ही लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, ड्रास्टिक चेंजेस लोग अपने अंदर फील करेंगे। और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक ग्रोथ का टाइम नहीं होता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो है, जैसे कि अगर हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स पे देखा जाए तो 2023 है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोगों की हेल्थ भी इफ़ेक्टेड हो उसमें, क्योंकि रिस्क जो फैक्टर है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो रिस्क फैक्टर में जो लोग अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो अपने आप को लेके कंसर्न नहीं होते हैं, उनके लिए जो है वो हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है, तो उन्हें अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ये रिस्क टेकिंग नोट है। और इसी तरह से जो है ये जो 2023 जो है यूनिवर्सल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस को लेकर के आने वाला है, और हमें उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमें आगे जो है वो बढ़ते रहना चाहिए। और जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है, उन्हें अपनी साधना को या अपनी मेडिटेशंस को और बढ़ा देना चाहिए, जिससे वो अपने गोल्स को जो है, जो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस में है, और वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि पर्सनल लेवल पे जो है, पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंगली जो है 2023 लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो पर्सनल लेवल पे हमारे लिए ये 2023 कैसा रहने वाला है, उसके लिए हम एक कैलकुलेशन करते हैं, और वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली आप देखिएगा कि आपके लिए ये ईयर कैसा रहने वाला है। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिया, जैसे आपने उसके लिए बर्थ डेट लेना है और मंथ लेना है और 2023 ईयर लेना है। तो अगर सपोज करिए कि किसी का जो है वो डेट जो है वो 5 है और मंथ जो है वो अप्रैल है, तो हम अप्रैल का 4 ले लेंगे, बर्थ डेट का 5 ले लेंगे, और 2023 को सम करेंगे तो वो 7 हो जाएगा। तो 5 सम 4 सम 7 करेंगे तो हमारा बन जाएगा 16 को सम करेंगे तो हमारा बन जाएगा 7। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है, इसके लिए जो 2023 है वो पर्सनली 7 पर्सनल ईयर है। अब एक और एग्जांपल से ले लेते हैं कि हमने ली बर्थ डेट है 5, मंथ है 5, और 2023 को सम किया तो वो बन जाएगा 7। 5 सम 7 करेंगे तो वो बन जाएगा 17 को सम करेंगे तो वो बन जाएगा 8। तो ये जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए जो 2023 है वो 8 पर्सनल ईयर बनेगा। तो इसी तरह से हम एक और डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। सब ये है, हमने लिया
बर्थ डेट है 28, मंथ है अक्टूबर, अक्टूबर का हमने 1 ले लिया और 2023 का हमने 7 ले लिया। तो 28 को सम किया तो वो बन गया 1 और अक्टूबर को सम किया तो वो बन गया 1, तो 1 सम 7 किया तो वो बन गया 9। तो जिनका ये डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए ये पर्सनल ईयर जो है 2023 9 पर्सनल ईयर है। सो इसी तरह से हम देखते हैं कि हर किसी के लिए ये ईयर कैसा रहने वाला है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपना बर्थ डेट, बर्थ मंथ और 2023 को सम करके देखिए कि आपके लिए कौन सा पर्सनल ईयर है ये, और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है समझ पाएंगे कि आपके लिए ये ईयर कैसा रहने वाला है। सो अब सबसे पहले देखते हैं कि जिन लोगों के लिए ये 2023 1 पर्सनल ईयर है उनके लिए ये जो 2023 कैसा रहने वाला है। तो जिनके लिए भी 2023 1 पर्सनल ईयर है, मतलब उनके लिए जो है वो ये जो पर्सनल ईयर और जो पिनाकल क्या होता है? पिनाकल होता है जो आप मंथ को और ईयर को जोड़ के बनाते हैं। तो मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में आपको पिनाकल्स के बारे में भी बता चुकी हूँ और फिर से मैं एक बारी और आप लोगों को बता देती हूँ। पिनाकल जो होता है, फर्स्ट पिनाकल वो होता है जहाँ पे हम अपने मंथ, अपने डेट ऑफ बर्थ को और अपने मंथ को सम करते हैं। सपोज करिए कि हमने एक डेट ऑफ बर्थ लिया 5, बर्थ डेट है 5 और मंथ है 5 और 5 को हम सम करेंगे तो वो बन जाएगा 10। तो उनके लिए फर्स्ट पिनाकल हो गया नंबर 1। अब उनके लिए सेकंड पिनाकल क्या हो गया? हमने लिया 5 और उनका ईयर है 1968। तो 1968 को जब हम सम करेंगे तो वो बन जाएगा 6। तो 5 सम 6 किया तो बन जाएगा 11। तो उनके लिए जो सेकंड पिनाकल है वो हो गया 11। अब हम लेंगे थर्ड पिनाकल क्या होता है? थर्ड पिनाकल होता है फर्स्ट पिनाकल और सेकंड पिनाकल को जब आप सम करते हैं तो बन जाता है थर्ड पिनाकल। आपका फर्स्ट पिनाकल है नंबर 1 और आपका सेकंड पिनाकल है 11। 1 और 11 को सम किया तो वो बन गया 12 और 12 को सम किया तो वो बन गया 3। तो उनका थर्ड पिनाकल हो गया 3 और उनका फोर्थ पिनाकल हो गया, उनका जो मंथ है, मंथ और ईयर को सम करेंगे तो मंथ है उनका 5 और उनका ईयर है जैसे 1968 को सम किया तो वो बन गया 6। तो 5 + 6 को सम करेंगे तो वो बन जाएगा 11। तो उनका जो फोर्थ पिनाकल बना वो बन गया 11। तो जो फर्स्ट पर्सनल ईयर होता है वो हर पिनाकल की शुरुआत होता है, हर पिनाकल की शुरुआत होता है। तो फर्स्ट पर्सनल ईयर मतलब अ न्यू बिगनिंग, एक आपका लाइफ का नया फेस जो है वो शुरू हो रहा है। सो ये जो न्यू बिगनिंग्स होता है ये फर्स्ट पर्सनल ईयर होने पे हर एस्पेक्ट पे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो उसमें न्यू बिगनिंग होगा, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो उसमें न्यू बिगनिंग होगा, आपके हर तरह से न्यू बिगनिंग में हो सकता है कि आप एक नए घर में एंटर करते हैं, वो आपके लिए न्यू बिगनिंग होगा। आप एक नई जॉब लेते हैं, आप एक नया बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, वो आपके लिए न्यू बिगनिंग होगा। तो ये हर तरह से आपके लिए न्यू बिगनिंग को लेके आता है और ये सेल्फ इंडिपेंडेंट नोट देता है। तो जब भी 1 पर्सनल ईयर आता है तो इंसान जो है ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर के सेल्फ अवेयरनेस के साथ में अपने डिसीजंस लेना जो है वो शुरू कर देता है और उसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं और उसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़, क्योंकि 1 पर्सनल ईयर में है तो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो बढ़ जाती हैं और वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। पर्सनल लाइफ में भी इसी तरह से उसकी जो सेल्फ इंडिविजुअलिटी है वो ग्रो करती है और वो आगे बढ़ते जाते हैं। और अगर फर्स्ट पर्सनल ईयर में अगर मैरिज के प्रॉस्पेक्ट्स बनते हैं तो वो जो मैरिजेस होती है जिनके 1 पर्सनल ईयर में मैरिज होता है उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो बढ़ जाती हैं।
तो उनको लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा लेना पड़ता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले करके अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत जो है वो करनी पड़ती है। तो इस तरह से जिन लोगों के लिए भी 1 पर्सनल ईयर है उनके लिए न्यू बिगनिंग्स का टाइम पीरियड है। वो चाहे तो न्यू घर खरीद सकते हैं, न्यू बिगनिंग्स में न्यू इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, न्यू घर खरीद सकते हैं, न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू फाइनेंशियल अगर इन्वेस्टमेंट्स है वो भी कर सकते हैं, उसमें भी उन्हें फ़ायदा होगा। हर एस्पेक्ट्स पे कुछ भी नया कर सकते हैं और उसमें उन्हें फ़ायदा ही होगा। अब आते हैं जिन लोगों के लिए 2 पर्सनल ईयर है। सो 2 पर्सनल ईयर के लिए काउंट करने के लिए भी आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लेना है, आपको अपना मंथ लेना है और आपको 2023 को सम करके 7 लेना है और इन तीनों को जोड़ देना है। तो जोड़ने से आपका जो पर्सनल ईयर अगर 2 बनता है तो 2 नंबर जो होता है वो कोऑपरेशन का होता है, वो बैलेंस्ड का होता है और वो डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करने का होता है। तो अगर आप 2 पर्सनल ईयर में हैं तो आपकी जो वाइब्रेशंस होंगी वो बहुत बैलेंस्ड वे में आपको जो लाइफ को वो है आगे लेकर के जाना है। और 2 नंबर जो है वो इमोशंस का भी नंबर होता है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इमोशनल फेस भी होगा। सो इमोशनली भी आपने अपने आप को क्या करना है, बैलेंस्ड करना है। और 2 पर्सनल ईयर जब होता है तो वो जो यूनियन का नंबर भी होता है। तो इसका मतलब है कि चाहे वो पर्सनल एस्पेक्ट्स हो चाहे वो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स हो, आप जितना लोगों के साथ जुड़ करके प्रोफेशनली आप जितना लोगों के साथ जुड़ करके काम करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। और पर्सनल एस्पेक्ट्स पे जो 2 टाइम है वो यूनियन बनाने का टाइम है, तो आप नई फ्रेंडशिप्स बना सकते हो, नए रिलेशंस को बना सकते हो, लाइफ पार्टनर। तो अगर 2 पर्सनल ईयर है तो उसमें अगर आपकी मैरिज होती है तो आपकी एक सोल मैरिज होती है, तो जहाँ पे आपको सोलमेट मिलता है, सोल कनेक्ट होता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। इसी तरह से ट्विन फ्लेम कनेक्शंस भी जो है वो 2 पर्सनल ईयर में होते हैं, 2 और 11। सो उसमें ट्विन फ्लेम कनेक्शंस भी। तो इसकी तो मैरिज के लिए जो 2 पर्सनल ईयर है वो बहुत ही परफेक्ट टाइम पीरियड है मैरिजेस का। और जिन लोगों के लिए 2 पर्सनल ईयर में मैरिजेस होती है उनके लिए जो है वो सोल कनेक्शंस होते हैं, जो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और जो 2 पर्सनल ईयर है वो उसमें आपकी इंट्यूशंस जो है वो इनहैंस होती है, आपके जो सेंसिटिविटी जो है वो भी इनहैंस होती है। और आपके लिए ये जो 2 पर्सनल ईयर है ये टीम वर्क का है, जुड़ के काम करने का टाइम पीरियड है। तो आप जितना लोगों के साथ जुड़ के काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आप 2 पर्सनल ईयर में जो है वो सक्सेसफुल रहेंगे। और बहुत ही कोऑपरेटिव रहना है और डिप्लोमेटिकली आपको चीज़ों को हैंडल करना होगा। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों के लिए 3 पर्सनल ईयर है उनके लिए ये 2023 कैसा रहने वाला है। अब सेम है, अगर आपको 3 पर्सनल ईयर काउंट करना है तो आपको अपना बर्थ डेट लेना होगा, बर्थ मंथ लेना होगा और 2023 का 7 लेना होगा। और तीनों को सम करिए और देखिए कि आपका 3 पर्सनल ईयर आता है। तो जिन लोगों के लिए भी ये 2023 3 पर्सनल ईयर है उनके लिए जो 3 जो नंबर है वो ट्रिनिटी का नंबर है। तो ये जो ईयर है ये आपके लिए 3 एस्पेक्ट्स पे काम करेगा। आप लाइफ को एंजॉय भी करेंगे और आप सोशलाइजिंग भी करेंगे, आप लोगों के साथ सोशलाइजिंग भी करेंगे और प्रोफेशनली जो है आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ग्रो करने के लिए। सो आप ग्रो भी करेंगे। और 3 पर्सनल ईयर में जो हमारी सेल्फ एक्सप्रेशन क्वालिटीज़ होती है, जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो भी इन्हांस होते हैं। तो जिन लोगों के लिए सेल्फ एक्सप्रेशन की क्वालिटीज़ इन्हांस हो रही है उनके लिए अपने आप को एक्सप्रेस करना जो है वो बहुत इजी हो जाता है। और जो कम्युनिकेशन के प्रोसेसेस में, जो मार्केटिंग के प्रोसेसेस में है, उनके लिए ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
और 3 पर्सनल ईयर में अगर कोई जो लोग अपना यूट्यूब चैनल या जो लोग अपना कम्युनिकेशन के इंस्टाग्राम वगैरह अगर वो लोग शुरू करते हैं तो उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि 3 नंबर जो है वो सेल्फ एक्सप्रेशन का नंबर है और अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो उस तरह से और आप क्योंकि ये जो टाइम है वो 3 एस्पेक्ट्स पे है, एंजॉय भी कर रहे हैं, वर्क में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं और आप सोशलाइजिंग भी हो रहे हैं, तो उस एस्पेक्ट्स पे जो है। और कई लोग जो होते हैं वो 3 पर्सनल ईयर में, क्योंकि 2 में मैरिजेस होती है, क्योंकि 2 जो है वो यूनियन का नंबर है, तो 3 में ज़्यादातर लोग जो है वो प्रेग्नेंट भी होते हैं। तो ये जो 3 पर्सनल ईयर है ये प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड भी कहलाता है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो 3 पर्सनल ईयर में प्रेग्नेंट भी होते हैं। और मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स पे देखिए, अगर जो 3 पर्सनल ईयर जिनका है और उनकी अगर मैरिजेस होती है 3 पर्सनल ईयर में, तो लाइफ को वो इजी वे में लेंगे, वो लाइफ को एंजॉय करेंगे, सोशलाइजिंग करेंगे, पार्टी करेंगे और इसी वे में उनकी लाइफ जो है वो आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि उनकी जो लाइफ का थॉट है 3 पर्सनल ईयर की मैरिज का वो यही है कि लाइफ को एंजॉय करना है, जॉयफुल बनाना है लाइफ को, और वो उसी तरह से अपनी लाइफ को लेके आगे चलते रहेंगे। और कई लोग जो हैं, क्योंकि 3 जो नंबर है वो क्रिएटिविटी का भी नंबर है, तो कई लोगों की जो राइटिंग स्किल्स हैं वो इन्हांस होती है, लोग लिखना शुरू कर देते हैं। और कई लोग जो है उनकी क्रिएटिव टैलेंट्स इन्हांस होते हैं, तो वो म्यूज़िक की फील्ड में, डांस की फील्ड में वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। और अगर जो लोग एक्टिंग की फील्ड में हैं वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। क्रिएटिव फील्ड्स में जो लोग हैं वो ऑलरेडी 3 पर्सनल ईयर आने पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। उनकी जो उनके अगर वो ऑलरेडी बहुत सालों से क्रिएटिव फील्ड में है तो हो सकता है कि उन्हें उस ईयर में नेम एंड फेम भी मिले। तो इसीलिए 3 पर्सनल ईयर जो है अकॉर्डिंगली बहुत ही पॉजिटिव वे में अगर आप देखा जाए तो ये बहुत ही पॉजिटिव ईयर है, ये जॉय के ट्रिनिटी का ईयर है। तो तीनों एस्पेक्ट्स पे आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और अगर देखते हैं कि जिन लोगों के लिए 4 पर्सनल ईयर है, अब 4 पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए आपको फिर से अपना बर्थ डेट और आपको अपना मंथ और 2023 के 7 इन तीनों को सम करेंगे तो जो आपका ईयर जो आपका नंबर आएगा वो आपका पर्सनल ईयर होगा। तो जिन लोगों के लिए 4 पर्सनल ईयर आ रहा है उनके लिए जो टाइम है वो हार्ड वर्क का टाइम है। एक नई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का टाइम है, क्योंकि 4 नंबर जो है वो हार्ड वर्क का है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है। तो स्टेबिलिटी के साथ में आप जो है वो लाइफ को लेके चलेंगे और सक्सेसफुल रहेंगे और गोल ओरिएंटेड रहेंगे। 4 पर्सनल ईयर जिन लोगों के लिए भी होगा वो अपने गोल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, अपने गोल्स पे काम करेंगे, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड रहेंगे। और लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस जो है वो उनकी पार्ट लाइफ का एक हिस्सा रहेगा। कभी कभी हो सकता है कि लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस जो है वो उन्हें इरिटेट भी करें, पर उन्हें इरिटेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस के चलते ही वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपने लाइफ के लिए बना रहे हैं। और 4 पर्सनल ईयर जिन लोगों का है वो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि 4 जो है वो मनी इन्वेस्टमेंट का भी टाइम, क्योंकि 4 इज़ फॉर मनी, तो मनी इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है। और अगर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो नो डाउट उनके लिए वो जो आने वाले टाइमों में उनके लिए वो जो इन्वेस्टमेंट्स है वो उन्हें फाइनेंशियल गेन्स देगी ही देगी। इसी तरह से अगर मैरिजेस की बात की जाए तो जो 4 पर्सनल ईयर में मैरिजेस के, क्योंकि वो उस तरह की माइंड सेट नहीं होता, तो 4 पर्सनल ईयर में की गई मैरिजेस जो है काफ़ी हार्ड होती है, किसी न किसी वे में
उन्हें जो है दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो अपने ऊपर लेना पड़ता है और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ही उन्हें अपना लाइफ को लेके जाना पड़ता है, क्योंकि हार्ड वर्क है। 4 इज़ फॉर हार्ड वर्क एंड 4 इज़ फॉर इसी वे में उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आगे जाना पड़ेगा। तो इस तरह से जिन लोगों का 4 पर्सनल ईयर आता है उनके लिए वाइब्रेशंस जो है वो इस तरह से रहती है। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों के लिए 5 पर्सनल ईयर है उनके लिए जो 2023 है वो कैसा रहने वाला है। सो जिनके लिए जो अगर 5 पर्सनल ईयर है तो कैलकुलेट करने का वही है, मंथ ले लीजिए आप अपना डेट ले लीजिए और 2023 का 7 ले लीजिए और तीनों को सम कर लीजिए। सम करके आपका अगर 5 पर्सनल ईयर आता है तो आपके लिए ये वाइब्रेशंस कैसी रहेगी। तो 5 पर्सनल ईयर जो है वो चेंजेबिलिटी का टाइम पीरियड है, क्योंकि 4 में हमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तो उसके रिवॉर्ड्स में अब जो है हमारा जो फोकस है वो हार्ड वर्क पे ना हो करके हमारा फोकस होता है हम अपने आप को रिलैक्स करें। तो ट्रैवलिंग जो है वो 5 पर्सनल ईयर की डिमांड होती है, तो लोग जनरली ट्रैवल करते हैं, बाहर ट्रिप्स प्लान करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये जो टाइम पीरियड है 5 पर्सनल ईयर जो है वो हमारे 5 सेंसेस के साथ कनेक्ट होने का है। अब 5 सेंसेस में आता है आपका टेस्ट भी आता है, आपका जॉय, आपकी साइट भी आती है, आपके ईयर्स भी आते हैं। तो मतलब आप अच्छा म्यूज़िक सुनना पसंद करेंगे, अच्छी जगहों पे जाना उन्हें देखना पसंद करेंगे, अच्छा फूड खाना पसंद करेंगे। और 5 क्योंकि हमारे सेंसेस में हमारा टच भी आता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशंस भी बनाना पसंद करते हैं। और पर रिलेशंस में जो है वो स्टेबिलिटी ना हो करके चेंजेबिलिटी, क्योंकि चेंजेबिलिटी का टाइम पीरियड है, तो 5 पर्सनल ईयर में बनाए हुए रिलेशंस जो हैं वो बहुत चेंजेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो है वो बहुत सारे रिलेशंस बनाने का टाइम पीरियड है और मूवमेंट का टाइम पीरियड है, मूव करते रहने का टाइम पीरियड है। एक्सपेक्ट टू अनएक्सपेक्टेड का भी टाइम पीरियड है। मतलब आप एक चीज़ है जो आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में हो जाए, आ जाए, पर वो नहीं आ रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि 5 पर्सनल ईयर आते आते आपके लाइफ में वो आ जाए। फॉर एन एग्जांपल आप समझिए कि आप ओबेसिटी के पेशेंट हैं और आप बहुत टाइम से अपने वेट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, पर वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाए, तो 5 पर्सनल ईयर आते आते आप उसमें चेंजेस फील कर सकते हैं। और नो डाउट अगर आप सीरियसली उसको फॉलो करते हैं तो आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है। इसी तरह से आप कोई गोल, आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं हो रही है, तो 5 पर्सनल ईयर आते आते आपको कोई भी एक्सपेक्ट टू अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होगा ही होगा। बट ये है कि आपको अपना फोकस्ड जो है वो बना के रखना है। और क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि 5 जो है वो जॉय का टाइम पीरियड है, क्योंकि 4 में आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, तो पर हम यही बोलना चाहेंगे कि जॉय में, प्लेजर्स में आप जो है अपने जो एक बैलेंस्ड लाइफ को है वो लूज़ मत कीजिएगा। जनरली लोग जो है वो गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं, तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस्ड वे में लेके चलिएगा और लाइफ को एंजॉय भी कीजिएगा। अपने आप को किसी भी वे में आपको ओवर इंडल्ज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों के लिए 2023 में 6 पर्सनल ईयर आ रहा है, अब उसको कैलकुलेट करने का प्रोसेस जो है वो सेम ही है। आपने अपना बर्थ डेट लेना है, बर्थ मंथ लेना है और 2023 का सम करके 7 लेना है और इन तीनों को आपने सम कर देना है। सम करके अगर आपका 6 पर्सनल ईयर आता है तो आपके लिए 2023 कैसा रहने वाला है। सो जो 6 पर्सनल ईयर होता है, तो वो 6 जो पर्सनल ईयर होता है वो टुवर्ड्स होम, घर, फैमिली, रिलेशंस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन सब को लेकर के होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस है वो 6 पर्सनल ईयर में क्या होगा, टुवर्ड्स हमारा होम रहेगा। कुछ लोग जो होते हैं अपने घर को रेनोवेट करते हैं इस ईयर में, कुछ लोग होते हैं जो अपना नया घर भी लेते हैं, क्योंकि
होम की वाइब्रेशंस है। 6 पर्सनल ईयर जो है वो होम का है, होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो कुछ अपना नया घर बना सकते हैं, नई घर को रेनोवेट कर सकते हैं और नया घर भी खरीद सकते हैं। और 6 पर्सनल ईयर जो है वो मैरिजेस के लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, क्योंकि 6 जो है वो वीनस का टाइम पीरियड है और इसका फोकस जो है वो लव, टुवर्ड्स लव एंड टुवर्ड्स रिलेशंस आता है। तो इस ईयर में होने वाली मैरिजेस जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहती हैं, पर वो है कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाया जाए, क्योंकि 6 जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी नंबर है। और लोगों का जो है वो चाइल्ड बर्थ का भी टाइम पीरियड होता है। तो कुछ लोग जनरली मैंने देखा है कि कई लोगों की 5 जो पर्सनल ईयर आता है, तो जिन लोगों के बच्चों बेबीज होने में डिले हो रहा होता है, उनके 5 पर्सनल ईयर आते आते वो प्रेगनेंसी अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट टू अनएक्सपेक्टेड का टाइम पीरियड होता है। इसीलिए तो उस एस्पेक्ट्स पे उनके लिए जो है 6 में जो है वो चाइल्ड बर्थ का टाइम पीरियड होता है। कुछ के लिए मैरिजेस का टाइम पीरियड होता है और कुछ के लिए चाइल्ड बर्थ का टाइम पीरियड होता है। और इसमें जो मैरिजेस जो है वो बहुत सक्सेसफुल रहती हैं, पर उस मैरिजेस के टूवर्ड्स मैरिजेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको पूरा देना पड़ता है। तो उस तरह से जो है वो 6 पर्सनल ईयर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लव एंड रिलेशंस का है। 6 पर्सनल ईयर जो है वो एक कम्युनिटी का भी है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो टुवर्ड्स योर कम्युनिटी भी होती है। तो आप अपनी किसी कम्युनिटी के साथ भी जुड़ सकते हैं और कम्युनिटी के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे सकते हैं। और बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स पे जो 6 पर्सनल ईयर वो एक्सपेंशन का टाइम पीरियड है, क्योंकि 5 में आपने एक्सपेक्ट टू अनएक्सपेक्टेड का टाइम पीरियड था। तो आपने कोई चैलेंजेस को लिया जो आप बहुत दिन से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं हो रहा था। तो अब अगर आपके बिजनेस में वो हो गया है, तो अब 6 में आते आते आपको उसे और एक्सपेंशंस करना चाहिए। तो 6 जो पर्सनल ईयर है वो बिजनेस एक्सपेंशंस का भी ईयर है, तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो 6 पर्सनल ईयर जो है वो बहुत ही अच्छा ईयर है। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों के लिए 2023 7 पर्सनल ईयर है, उनके लिए ये ईयर की वाइब्रेशंस कैसा रहने वाला है। और यूनिवर्सली भी जो है ये 7 ईयर ही है। 2023 को सम किया तो 7 आ गया। और जो लोग ऑलरेडी जिनका 2000 और पर्सनल ईयर भी अगर 7 है, तो उनके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आने वाला है 2023। अब हम देखते हैं कि किस तरह से 2000 अगर 7 पर्सनल ईयर है, तो 7 जो टाइम पीरियड होता है वो होता है इंट्रोस्पेक्शन का टाइम पीरियड, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम पीरियड। तो ज़्यादातर जो लोग हैं जो 7 पर्सनल ईयर में आ रहे हैं, उनकी जो है वो जिनके लिए 7 पर्सनल ईयर भी है और 7 यूनिवर्सल ईयर भी है, उनके लिए जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बहुत फास्ट मूवमेंट्स होगी। उनकी जो साइकिक एबिलिटीज़ जो है वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगी। उनकी इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। और उनका उनकी जो देखने का नज़रिया है, सोचने का नज़रिया है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उनकी इनर सर्च जो है वो बढ़ जाएगी और वो अपने आप में एनालाइजेशन करना शुरू कर देंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है और मैं किस लिए आया हूँ। तो इस तरह से जो है वो सेल्फ एनालाइजेशन उनका शुरू हो जाएगा। और ज़्यादातर लोग अपने शेडो वर्क के ऊपर काम करना भी शुरू करेंगे 7 पर्सनल ईयर में। अब शेडो वर्क क्या होता है? शेडो वर्क वो होता है कि जो हमारे अंदर कमियां हैं, चाहे वो हमारे अंदर कमियां हमारी एंगर को लेकर के हो सकती है, हमारे फियर को लेकर के हो सकती है, हमारे गिल्ट को लेकर के हो सकती है, हमारे अंदर हेट्रेड को लेकर के हो सकती है। किसी भी वे में हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो हमारी शैडोज़ हैं, उन पे हम काम करना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं हम उनमें सक्सेसफुल भी हो पाते हैं।
तो 7 जो है अपने शेडो वर्क के ऊपर काम करने का भी होता है। तो हमारी पर्सनालिटी को जो शेडो कर रहा है, चाहे वो हमारा गिल्ट है, चाहे वो हमारा फियर है, चाहे वो हमारा एंगर है, या हमारे कुछ भी जो भी हमारे अंदर का नेगेटिव एस्पेक्ट है, उस पर हम काम करना शुरू करते हैं और वो हमारा वर्क करता है। 7 पर्सनल ईयर में जो है और लोगों का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बढ़ जाता है। तो जिन लोगों का 7 पर्सनल ईयर है, उनकी सोचने का नज़रिया इंटेलेक्चुअल वे में वो चीज़ों को देखने लगते हैं और उनका इंटेलेक्चुअल वे जो है वो बढ़ जाता है। 7 नंबर जो है वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, वो फाइनेंशियल ग्रोथ का टाइम पीरियड नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि 7 पर्सनल ईयर में आप फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी या आपका बिजनेस डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए नहीं है, ये इनर ग्रोथ का टाइम पीरियड है। और कई लोग जो है, क्योंकि ये रिस्क टेकिंग टाइम है, तो कई लोग अपने इंट्रोस्पेक्शन, अपने सेल्फ रियलाइजेशन में उनको ये फील आने लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो कई लोग जो है वो अपनी जॉब्स को भी लूज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नो, ये मैं जिस जॉब में हूँ ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, या मैं जिस बिजनेस में हूँ वो मेरे लिए सूटेबल नहीं है। तो उस वे में वो रिस्क लेकर के अपनी जॉब्स को लूज करते हैं और अपनी रियल सर्च को शुरू कर देते हैं। तो उस तरह से देखा जाए जो 7%, और अगर मैरिजेस के प्रोस्पेक्ट्स पे देखा जाए तो ये टाइम बिल्कुल भी मैरिजेस के लिए सूटेबल नहीं है। सो जो लोग 7 पर्सनल ईयर में मैरिजेस करते हैं, उनके लिए मैरिज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनका जो इंक्लिनेशन है वो मैरिज की तरफ नहीं होता। तो कोई ना कोई वो उस तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जो उनके साथ साइकी प्ले करते हैं, क्योंकि 7 नंबर जो है वो साइकी का भी नंबर है। तो जो उनके साथ साइकी प्ले करते हैं, तो उस वे में जो है वो कोई भी हो सकता है, वो उनका फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, उनका पर्सनल लाइफ पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो 7 पर्सनल ईयर जो है मैरिज के लिए बिल्कुल भी सूटेबल टाइम पीरियड नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो 8 पर्सनल ईयर में है, तो 8 पर्सनल ईयर में है, उनके लिए ये टाइम पीरियड कैसा रहेगा। सो जो लोग 8 पर्सनल ईयर में है, उनके लिए जो ये टाइम पीरियड है, जब हमने 1 से शुरुआत करी थी, हमने 1 पर्सनल ईयर से शुरुआत करी, फिर हम 2 पे आए, फिर हम 3 पे आए, 4 पे आए, 5 पे आए, 6 पे आए, 7 पे आए, फाइनली अब हम 8 पर्सनल ईयर में आ गए हैं। तो जो 8 पर्सनल ईयर होता है वो हमारे रिवॉर्ड्स का टाइम पीरियड होता है। हमने जो 1 पर्सनल ईयर से मेहनत करी थी उसके रिवॉर्ड्स का टाइम पीरियड है। पर ये जो रिवॉर्ड्स है, ये हम 1 से किस तरह से परफॉर्म करते आ रहे हैं उस पे ही डिपेंड करता है। अगर हमने 1 से हार्ड वर्क किया है, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से लेकर के हम चले हैं, तो हमें उसी अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और ये ब्रेक थ्रू का टाइम पीरियड है, जो हमने मेहनत किया उसके लिए हम अब रिवॉर्डेबल है। अगर हमने इजी वे में, अब ये दोनों पहलू है, क्योंकि 8 जो है वो डबल 0 से मिलके बना होता है, तो इसकी 2 पहलू है। जिन्होंने बहुत मेहनत करी है उनके लिए रिवॉर्ड्स जो है वो बहुत पॉजिटिव आएंगे, और जिन लोगों ने इजी वे में अपनी लाइफ को 1 से लेकर के चले हैं, उनके लिए फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, बैंकरप्टसी भी हो सकती है, उनके लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, और उनके लिए और बहुत सारे इश्यूज जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स है वो आपके ओवरऑल व्यू को ले करके यूनिवर्स देता है। तो उस वे में और उसी तरह से हमें जो है वो पता चलेगा कि हम कैसा किया है। और 8 जो पर्सनल ईयर है उसमें आप बिजनेसेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर कोई प्लान कर रहा है तो उस वे में वो बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनकी प्रमोशंस हो सकती है, और वो जॉब चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको अगर उन्होंने बहुत मेहनत की है तो उन्हें अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। और मटेरियल, ये जो है वो मटेरियल ग्रोथ का टाइम पीरियड है।
तो यहाँ पे 7 जो था वो इनर सर्चिंग का था, स्पिरिचुअलिटी का था। अब 8 जो है वो मटेरियल टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे पूरी वाइब्रेशन जो है हमारा, जो पूरा कंसंट्रेशन जो है वो मनी टूवर्ड्स फाइनेंसेस, टूवर्ड्स मनी रहेगा। हम फाइनेंशियली ग्रोथ करेंगे, हमारे मनी को लेकर के हमारे जो और जो कहना चाहिए हमारे और सोर्स ऑफ इनकम भी बनेंगे। तो कुछ लोगों के लिए नया बिजनेस शुरू होता है, कुछ लोगों के लिए बिजनेस के साथ नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कुछ लोग जॉब के साथ बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 8 जो है वो पूरा फोकस जो है वो मनी का है। अगर मैरिज प्रोस्पेक्ट्स पे देखते हैं तो हम ये बोलेंगे कि जो 8 पर्सनल ईयर है उसमें जिन लोगों की मैरिजेस होती है उसमें ज़्यादातर जो कपल्स होते हैं वो एक दूसरे को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है वो मनी मेकिंग टाइम पीरियड है। तो एक दूसरे की लाइफ में वो फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर के आते हैं। तो इस तरह से जो है वो 8 पर्सनल ईयर जो है it's towards the finances, towards the money and towards the rewards and towards the harvesting what we have done in the past years। तो उस तरह से जो है वो 8 पर्सनल ईयर जो है वो हर किसी, आप अगर आपका 8 पर्सनल ईयर है तो आपकी लाइफ में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर, जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल साधनाओं में होते हैं तो 8 पर्सनल ईयर आते आते 7 और 8 पर्सनल ईयर आते आते उनकी जो साइकी है वो डेवलप होने लग जाती है। उनकी बहुत सारी उनकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, उनकी टेलीपैथी कनेक्शन से स्ट्रांग हो जाते हैं, उनकी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होनी शुरू हो जाती हैं। तो उस तरह से जो है वो 8 जो हमारे लिए रिवॉर्ड्स का टाइम पीरियड है। और मोस्टली लोगों के लिए 8 पर्सनल ईयर रिवॉर्ड्स लेके आता है, बशर्ते कि उन्होंने 1 पर्सनल ईयर से लेकर के और काफ़ी मेहनत अपना लाइफ में किया होता है। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों के लिए 9 पर्सनल ईयर है उनके लिए ये 2023 कैसा रहने वाला है। आप 9 पर्सनल ईयर को फिगर आउट करने के लिए कि आपका 9 पर्सनल ईयर है, आप अपना बर्थ डेट ले लीजिए, आप अपना बर्थ मंथ ले लीजिए और 2023 का 7 ले लीजिए और तीनों को सम कर दीजिए। तो सम करके आपका जो नंबर बनेगा वो आपके लिए जो है वो आपका 9 पर्सनल ईयर, अगर आपका 9 बन रहा है तो वो आपके लिए ये 9 पर्सनल ईयर है। सो अब 9 पर्सनल ईयर, 9 जो है हमने 1 से जर्नी को शुरू किया था और उसको लेकर के 8 आते आते हमें रिवॉर्ड्स मिलना शुरू हो गया। अब 9 पे आते आते हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो अब एंडिंग अप का फेस हो गया। हमारा एक फेस जो है वो अब एंड अप होने लग जाता है। तो एंडिंग अप में फेस में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में रिक्वायर्ड नहीं है। सपोज करिए कि हम एक रिलेशनशिप में चलते हुए आ रहे हैं पर हमें पता है कि वो रिलेशनशिप का हमारे साथ कोई फ्यूचर नहीं है, तो वो रिलेशनशिप अपने आप ही एंड अप हो जाएगा। और जब भी कोई चीज़ एंड अप होती है तो नो डाउट वो हमें थोड़ा तकलीफ तो देती ही है, पर अगर लार्जर स्केल पे देखें तो वो हमारे भले के लिए ही होती है। आप एक बिजनेस में हैं और वो बिजनेस आपको कुछ ज़्यादा फाइनेंशियल गेन नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि 9 पर्सनल ईयर आते आते आप उस बिजनेस को एंड अप कर दें। और 9 जो पर्सनल ईयर है वो जो है वो हमारी ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज से भी जुड़ा हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं 9 पर्सनल ईयर में नेचुरल वे में आप किसी न किसी वे में लोगों को सर्विस देना शुरू कर देते हैं, लोगों की हेल्प करना शुरू कर देते हैं और लोगों के काम आना शुरू कर देते हैं। तो उस तरह से जो है और बहुत सारे काम जो आपके अनफिनिश्ड हैं 9 पर्सनल ईयर आते आते वो ऑटोमेटिकली फिनिश्ड हो जाते हैं। 9 पर्सनल ईयर आते आते आपकी बहुत सारी पास्ट फ्रेंडशिप्स, बहुत सारी पास्ट रिलेशनशिप वो भी आना शुरू हो जाती हैं और वो उसको आप छोड़ते चले जाते हैं।
और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेट गो करने वाली हैं कि एंडिंग अप का टाइम पीरियड है, तो ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होता है, क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे से दूर होती है तो हम उससे इफ़ेक्टेड होते ही होते हैं, और वो हमें इमोशनली इफ़ेक्ट जो है वो करती ही करती है। और अब जो टाइम पीरियड है, अब हमारा कोई लर्निंग का टाइम पीरियड नहीं है। लर्निंग्स तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 1 से लेकर के 8 तक हमारी लर्निंग्स हो चुकी है। अब हमारा जो है कोई लर्निंग नहीं है, अब हमारे पास कोई ऐसा लेसन नहीं है जो हमें लर्न करना है। तो सब चीज़ें जो है वो अब हमारी एंड हो रही है, हर कुछ हमारा अब एंडिंग के फेज में है, और हमारी जो ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज़ है वो इनहेंस हो रही है। तो हम लोगों को लेकर के हम ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं, लोगों को लेकर के हम ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, लोगों को लेके हमारा नज़रिया जो है वो बदल रहा है, और हमारे मन में लोगों के लिए करने का भाव जो है, लोगों को हेल्प करने का भाव जो है वो ज़्यादा इन्हांस होता है। तो 9 पर्सनल ईयर जो है वो ह्यूमैनिटी को लेकर के है और लेट गो को लेकर के है। तो यहाँ पे जो है हमें ज़्यादातर क्या करना है, हमें ग्रैटिट्यूड करना है, हर चीज़ के लिए हमें ग्रैटिट्यूड करना है, हमें यूनिवर्स का धन्यवाद करना है, हमें लोगों का धन्यवाद करना है, हमें उन सब का धन्यवाद करना है जो जाने या अनजाने में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे लाइफ में, हमारे इस पूरी साइकिल में हमें जिन्होंने अननोइंगली और अननोइंगली हमें हेल्प किया है, उन लोगों को लेकर के हमें ग्रैटिट्यूड पे करना है। पर मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स पे देखा जाए तो 9 पर्सनल ईयर, मैंने 2 एस्पेक्ट्स देखे हैं जो मुझे बिल्कुल ठीक भी लगे हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनकी बहुत स्ट्रगल होता है लाइफ में मैरिजेस के प्रोस्पेक्ट्स पे, कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर फैमिली सर्कमस्टेंसेस या कास्ट का इशू या कुछ इश्यूज करके उनकी शादी नहीं हो पा रही होती है। वो 9 पर्सनल ईयर आते आते उनकी मैरिज हो जाती है। बट अदरवाइज अगर वैसे देखा जाए 9 पर्सनल ईयर क्योंकि एंडिंग अप का है, तो कई लोगों को ये जो 9 पर्सनल ईयर में करी हुई शादियाँ जो है वो कई बारी ब्रेकअप भी हो जाता है उनमें, क्योंकि वो न्यू बिगनिंग का टाइम पीरियड नहीं है, वो एंडिंग अप का टाइम पीरियड है इसलिए। पर बहुत टाइम से स्ट्रगल करने वालों के लिए जो 9 पर्सनल ईयर है वो मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स पे बहुत सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि उन्होंने पूरा साइकिल में बहुत स्ट्रगल किया, तो उनके लिए अब जो है वो एक एंड अप आ गया है, तो उनके लिए वो बहुत सक्सेसफुल रहती है। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों के लिए 11 पर्सनल ईयर है उनके लिए ये 2023 जो है वो कैसा रहने वाला है। 11 को जानने के लिए सेम है, आप अपना बर्थ का मंथ ले लीजिए, और मैं आपको एक बात और बता दूं जिन लोगों की बर्थ डेट 11 है वो 11 से ही काउंट करेंगे, और जिन लोगों की बर्थ डेट 22 है वो 22 को रख के ही काउंट करेंगे, क्योंकि ये 2 नंबर जो है वो मास्टर ईयर है, मास्टर नंबर्स होते हैं, इन्हें हम सम नहीं करते। तो अगर आपका बर्थ डेट सपोज करिए 11 अक्टूबर है, तो आप 11 ले लीजिए और अक्टूबर का 1 ले लीजिए और 2023 का 7 ले लीजिए, तो आपका बन गया, आपके लिए 2 पर्सनल ईयर बन गया ये। तो इसी तरह से आप 11 को 11 ही लेंगे, और जिनके लिए 11 पर्सनल ईयर आ रहा है, जैसे सपोज करिए मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिया कि 1 मार्च और 2023, अब आपने 1 मार्च का 1 ले लिया और मार्च का आपने 3 ले लिया और 2023 का आपने 7 ले लिया, तो 7 सम 3 सम 1 करेंगे तो वो बन जाएगा 11। तो ये जो हो गया वो 11 पर्सनल ईयर बन गया उनके लिए। तो जिन लोगों के लिए 11 पर्सनल ईयर है, 11 जो है वो एक मास्टर नंबर है, तो उन लोगों के लिए ये जो वाइब्रेशन है वो मास्टर इवेंट्स का टाइम पीरियड है। और 11 जो है 11 को अगर आप देखते हैं तो 11 जो है एक डोरवे है,
एक ब्रिज का काम करता है। ये जो डोरवे है, ये जो ब्रिज है, आपको हायर डायमेंशंस के साथ जोड़ने का काम करता है। तो जो लोग, और 11 जो है, क्योंकि मास्टर पर्सनल ईयर है, तो एक्सपेक्ट टू अनएक्सपेक्टेड का टाइम पीरियड भी होता है। आपको पता नहीं कि आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेडली आ जाए। 11 जो है, क्योंकि वो मास्टर नंबर है, तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी टाइम पीरियड होता है, तो वो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देता है। और ये आपको 11 पर्सनल ईयर जो है वो आपको कनेक्ट करता है हायर डायमेंशंस के साथ भी, और आपको आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को, आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को भी इनहेंस करता है, और आपको गाइडेंस मिलने लग जाती है स्पिरिट वर्ल्ड से। अगर जो लोग ऑलरेडी इस साधना में है वो इस बात को समझ सकते हैं। पर ये बहुत ही इमोशनल नंबर भी है, तो ये आपको ओवर इमोशनल और ओवर सेंसिटिव भी बना देता है। पर आपको इस टाइम पे बैलेंस क्रिएट करना है, अदरवाइज नहीं, बैलेंस नहीं क्रिएट करेंगे तो आपको एंजाइटी क्रिएट होगी। तो आपने यहाँ पे बैलेंस्ड क्रिएट करना है, और आपको जो गिफ्ट यूनिवर्स से मिल रही हैं उन्हें आपको एक्सपेक्ट करना है। ये फाइनेंशियल ग्रोथ का टाइम पीरियड बिल्कुल भी नहीं है। तो और मैरिजेस, अगर आप इन 11 पर्सनल ईयर में अगर मैरिजेस को देखते हैं तो ये 101% ट्विन फ्लेम मैरिजेस होती है, जहाँ पे एक फेमिनाइन और एक मस्कुलाइन आपस में मिल करके और कंप्लीट हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे कंप्लीशन का टाइम पीरियड होता है। तो ये बहुत ही अच्छी मैरिजेस होती है। बट सेम मैं यही बोलूँगी कि ये बहुत ही बैलेंस्ड, क्योंकि इमोशनल टाइम पीरियड है, तो आपको बैलेंस्ड वे में अपनी लाइफ को लेके चलना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि नहीं तो पर्सनल लाइफ में भी जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होंगी। और बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स पे अगर देखा जाए तो अगर 11 पर्सनल ईयर में है तो बिजनेस जैसे चल रहा है वैसे चलता ही रहेगा। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी मास्टर, क्योंकि एक्सपेक्ट टू अनएक्सपेक्टेड का टाइम पीरियड है, तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ और आपको नई ग्रोथ मिलेगी। बट आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उनको एक्सेप्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो इसका मतलब फिर आप उसे लूज़ करेंगे। तो कुछ भी हो सकता है। तो 11 जो है मास्टर पर्सनल ईयर है, जो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट उस वे में मुझे जो लगता है वो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों के लिए 22 पर्सनल ईयर है, अब 22 पर्सनल ईयर को आप कैसे काउंट करेंगे? सेम है, आपने बर्थ डेट ले लिया, बर्थ मंथ ले लिया, और 2023 का सम करके 7 ले लिया। एग्जाम्पल के रूप में आपका बर्थ डेट है 8 और आपका मंथ है जुलाई, और आपने 2023 का सम किया 7, तो 8 प्लस जुलाई का 7 और 7 आपने उन तीनों को सम किया तो आपके लिए बन गया 22। तो ये जो 22 पर्सनल ईयर है ये भी एक मास्टर पर्सनल ईयर है, और ये जो मास्टर पर्सनल ईयर है, पर 22 और 4 जो है वो उनकी वाइब्रेशन बहुत सिमिलर होती है, जैसे 2 और 11 की वाइब्रेशन जो है वो बहुत सिमिलर होती है। तो उसी तरह से 22 जो है वो हार्ड वर्क का भी टाइम पीरियड है और मास्टर इवेंट्स का भी टाइम पीरियड है, क्योंकि 22 नंबर जो है वो बिल्डर्स का नंबर है, कुछ बड़ा बिल्ड करने का नंबर है, तो कुछ नया रिकंस्ट्रक्ट करने का नंबर है, कुछ बड़ा रिकंस्ट्रक्ट करना, और स्टेबिलिटी का भी नंबर है, और रिलेशनशिप्स का भी नंबर है। और तो यहाँ पे 22 पर्सनल ईयर में अगर लोगों का मैरिजेस होता है तो 22 जो है वो बहुत ही उस मैरिजेस के फॉर्म में उस तरह के मैरिजेस होती है जहाँ पे वो एक बड़ा फाउंडेशन खड़ा करते हैं, मतलब कि वहाँ पे जो शादी है उनके लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे उनके लिए हाँ एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट के रूप में वो मैरिज को लेते हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो 22 जो है मैरिजेस के प्रोस्पेक्ट्स पे एक स्ट्रॉन्ग मैरिज प्रोस्पेक्ट्स हो सकता है,
और अगर बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स पे देखा जाए तो कुछ नया बिल्ड करने के है, कुछ नया रिकंस्ट्रक्ट करने का टाइम पीरियड है और बड़ा रिकंस्ट्रक्ट करने का टाइम पीरियड है। पर जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो उस हिसाब से हमारी मुश्किलें भी ज़्यादा होती हैं और हमारा हार्ड वर्क भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो नो डाउट आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, और अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं होगी तो आप उसे बीच में ही सरेंडर कर देंगे। तो उस वे में देखा जाए तो 22 जो है वो एक बहुत ही मास्टर टाइम पीरियड है, पर इसकी वाइब्रेशंस भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस जो है वो 4 की ऑटोमेटिकली साथ में ही चलती है। अब आपने देखना है कि उनके साथ आप कैसे ग्रो करते हो। सो इस तरह से हमने देखा कि पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंगली हर किसी के लिए 2023 की वाइब्रेशंस कैसी रहने वाली हैं, और होप हम उम्मीद करते हैं कि सभी के लिए 2023 जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअल सक्सेस, स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट, साइकी डेवलपमेंट, इंट्यूशंस, इन सब के साथ में आए और लोग अपने गोल्स को अचीव करें। लोग अपनी जो लोगों की अपने टारगेट्स हैं उनको वो पूरा करें और अपनी लाइफ को बहुत आगे ले करके जाएं। और इसी विशेष के साथ में मैं अब इस वीडियो को एंड अप करती हूँ। और आप लोगों को अगर मेरे से कुछ भी गाइडेंस लेना हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं DLF प्रोमेनाड में भी बैठती हूँ, तो आप वहाँ पे भी आके मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं, मेरी रीडिंग्स ले सकते हैं, और मेरे से जो हेल्प एंड सपोर्ट मिलेगा मैं वो आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। और उसके साथ ही मैं अब इस वीडियो को एंड अप करती हूँ, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ जिससे आप मुझे हमेशा मोटिवेटेड करते रहते हैं, और मैं नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ, और आपका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहता है। सो हैप्पी न्यू ईयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।